हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टीवी पर। साथियों, हमने क्लास 6 की आरबीएससी की जो नई बुक छपी थी उसका साथियों हमने जो है चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। तो साथियों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज साथियों लगातार बनी हुई है और यहाँ से जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों बन रहे हैं और आगामी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न जो है बनने की प्रबल संभावना है। अच्छी किताब छपी है, अच्छा मैटर है। तो साथियों आज जो है अध्याय नंबर 4 की चर्चा करते हैं और अध्याय नंबर 4 साथियों यहाँ पर देखिए राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में साथियों आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ये अध्याय नंबर 4 में है। 3 अध्याय साथियों हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। तो साथियों अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। देखिए साथियों, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं विकसित होती गई, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। तो साथियों बहुत सारे राजस्थान में भी सभ्यता स्थल हुए हैं, कुछ नष्ट हो गए थे और कुछ के अवशेष जो है साथियों वो हमें अब दिखाई दे रहे हैं। आगे साथियों यहाँ पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं, सारी चर्चा करने वाले हैं। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। तो साथियों जितने भी राजस्थान में जो सभ्यता का उत्खनन साथियों किया गया था तो उसमें साथियों मुख्य रूप से जो प्रस्तर युग की संभावना साथियों या प्रस्तर युग की जो है साथियों बातें सामने निकल कर आई है। जितने भी अस्त्र शस्त्र है सबसे पहले साथियों वो पत्थरों के निकलते, इसलिए प्रस्तर युग उसको कहा गया था। उसके बाद में साथियों आगे चले कि इसमें देखिए प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों से कंद मूल एकत्र कर अपना पेट भरता था, अतः उसने पत्थर से कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। तो साथियों प्राचीन जमाने में कोई हथियार नहीं होता था, केवल पत्थर थे। तो पत्थरों के जो साथियों वो कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे भी थे पत्थरों के औजार बनाते थे, उसी को जो है साथियों काम में लेते थे, तो उसको प्रस्तर युग साथियों कहा गया था। उसके बाद में साथियों धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें विकास साथियों होता गया। और आगे देखिए साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शिलासरों में बहुतायत में मिलते हैं। तो साथियों यहाँ पर मुख्य नदियों के नाम लिखिए, जैसे बनास हो गया, गंभीरी हो गया, बेड़च हो गया और चंबल नदी। इनके किनारे साथियों मुख्य रूप से जो है राजस्थान की सभ्यता स्थल जो है वो साथियों बसे हुए थे और ये साथियों जो है प्रस्तर युग की बात हो रही है। उसके बाद आगे देखिए प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ था। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में ताम्र कांस्य सभ्यता के अवशेष जैसे कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। तो साथियों यहाँ पर देखिए तांबे कांस्य युगीन जो संस्कृति साथियों वो कौन कौन सी है, जो सभ्यता है वो कौन कौन सी, तो कालीबंगा हो गया, गणेश्वर हो गया और आहड़ सभ्यता हो गया। देखिए साथियों प्रस्तर के बाद में यहाँ पर देखिए धातुओं का प्रयोग है वो होने लग गया था। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से साथियों क्वेश्चन जो है इसी बुक से साथियों आगामी परीक्षाओं में बनने वाला है। तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। नई किताब छपी है, नया मैटर साथियों इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा सभ्यता के अवशेष साथियों आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों कालीबंगा खुदाई की गई थी, तो इस तरीके के साथियों यहाँ पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब साथियों राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता केंद्र है साथियों उसकी जो साथियों यहाँ पर देखिए आप चर्चा करते हैं कौन कौन से कहाँ पर है। तो आप इस राजस्थान के मैप के माध्यम से साथियों हम जो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए साथियों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर ऊपर देखिए कालीबंगा साथियों आपको नजर आ रहा होगा। तो कालीबंगा साथियों ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा साथियों वो कहाँ, वो भी हनुमानगढ़ में है। रंग महल भी हनुमानगढ़ में है और बड़ा पोल जो है साथियों वो भी हनुमानगढ़ में। तो साथियों हनुमानगढ़ में फिलहाल 4 सभ्यता यहाँ पर है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ा पोल। तो साथियों यहाँ पर आगे देखिए बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर साथियों सोती संस्कृति जो है यहाँ पर मिली थी। उसके बाद झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में साथियों सुनारी संस्कृति वो प्रसिद्ध है। तो सुनारी संस्कृति कहाँ की है, तो वो हो जाएगी अपने झुंझुनू की। ये साथियों आपको जो है यहाँ पर याद करना है। उसको देखिए सीकर की बात करें, सीकर के नीम का थाना में साथियों यहाँ पर जो है गणेश्वर सभ्यता है। और जयपुर की बात करें साथियों, जयपुर में जो है यहाँ पर या कोटपुतली बैरोड की बात करें साथियों यहाँ पर बैराट सभ्यता स्थित है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना। और साथियों नए पैटर्न के
अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको साथियों यहाँ पर देखिए साइड में जो है आपको 4 ये जो कि मेन कालीबंगा हो गया, या साथियों ऐसे कर सकते हैं कि जिले के नाम दे रखे और कौन से जिले में कौन सी सभ्यता स्थित है, ये साथियों आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से साथियों आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए साथियों, आगे अगर बात कर देखिए यहाँ पर एक दर साथियों यहाँ पर दे रखी है, दर सभ्यता, तो ये साथियों कहाँ पर है, ये भरतपुर में, ये नया क्वेश्चन साथियों बन सकता है और नया फैक्ट साथियों यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दर सभ्यता है वो भरतपुर में हो जाएगी। उसको हम बात करते हैं टोंक की, तो टोंक में देखिए एक तो नगर हो गया, एक हो गया रेड। ये दो चीजें साथियों आपको याद करनी है, एक तो रेड हो गया, एक नगर हो गया। ये कहां पर है, टोंक में हो गया। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जो है तिलवाड़ा सभ्यता, कौन सी है, तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता है। और भीलवाड़ा की बात करें तो बागौर में कौन सी है, बागौर में जो है बागौर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। और गिलुंड सभ्यता जो है वो राजसमंद में स्थित है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर आहड़ सभ्यता है। और आगे साथियों अगर चर्चा करते हैं यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ में कौन सी है, तो देखिए नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है और नगर जो है वो टोंक में। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है, कहीं गलती ना आपसे हो जाए। तो साथियों अच्छा मैटर दे रखा है, शानदार मैटर दे रखा है। इस तरीके से साथियों हमने जो है जितने भी राजस्थान में सभ्यता स्थल है उनकी जानकारी ले ली है। तो ये आपको साथियों याद करना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन से जिले में कौन सी यहाँ पर जो है सभ्यता स्थल स्थित है, ये साथियों आपको याद करना है। यहाँ से ही साथियों क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन जो है आने की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सबसे पहले साथियों कालीबंगा के बारे में जानेंगे। देखिए राजस्थान में द्रस्तवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की थी। तो साथियों अमरनाथ घोष ने जो है यहाँ पर सरस्वती नदी किनारे और द्रस्तवती नदी किनारे बहुत सारी जो साथियों बात करें 2 दर्जन के आसपास साथियों पूरा स्थलों की यहाँ पर खोज की थी। इनमें साथियों हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो साथियों कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है और गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। बाद में डॉक्टर बेबीलाल हो गया और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई थी। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे साथियों यहाँ पर जो है आगे देखिए कमरे होते थे। तो साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपको याद रखना अमरनाथ घोष, उसके बाद बीबीलाल, डॉक्टर बीबीलाल जो हो गया, उसके बाद बीके थापर साथियों आपको याद रखना है। ये 3 नाम तो मुख्य रूप से आपको याद रखने। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कालीबंगा से संबंधित कौन से है और कौन से नहीं है, तो इस तरीके से ये नाम दे रखे होंगे तो आपको यहाँ पर नाम पहचानने। इस तरीके का क्वेश्चन साथियों आज के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये जो है सिंधु नदी, जो ये साथियों कालीबंगा है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के अवशेष यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मकान में जो साथियों यहाँ पर देखिए ईंटों का प्रयोग किया गया था। और आगे चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी विशेषता यहाँ पर दे रखी है कि बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर लकड़ी एवं ईंटों की नालियां बनी हुई थी। देखिए लकड़ी की नाली और ईंटों की नाली कहां से मिली है, कालीबंगा से मिली, याद रखना है। तो यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बने हुए। तो अग्निकुंड कहां से मिले हैं, तो ये कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। ये वेदिकाएं नाम भी आ सकता है। संभवतः ये धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। तो साथियों धार्मिक रूप से कालीबंगा सभ्यता है वो जुड़ी हुई थी, ऐसा मानना है। आगे देखिए दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले। तो साथियों दूसरी तरफ खुदाई हुई तो वहां पर जो है एक दुर्ग के अवशेष मिले। तो साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले दुर्ग के या किले के अवशेष कहां मिले, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। आगे देखिए कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। तो कालीबंगा से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। तो साथियों यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है कालीबंगा से संबंधित है या नहीं। तो देखिए यहां पर जो है गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, ये याद करना है। तांबे के क्या मिले, बेल मिले हैं। या कांसे के दर्पण, तो कांसे के दर्पण कहां से मिले, कालीबंगा से। हाथी दांत का कंगा कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला। इस तरीके से आपको याद करना है। आगे देखिए कालांतर में नदियों का पानी सूखने, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थल के बढ़ने इत्यादि कारणों से ये समृद्धि जो है, ये समृद्ध बस्ती साथियों ये उजड़ गई थी। तो कालीबंगा जो है उसकी समाप्ति का कारण क्या रहा था, तो देखिए जलवायु परिवर्तन मान सकते हैं, मरुस्थल के बढ़ने से जो है ये जो सभ्यता साथियों वो उजड़ गई थी। आगे साथियों अब बात करेंगे हम आघाटपुर, यहाँ बात करते हैं साथियों यहाँ पर तो देखिए आप आहड़ सभ्यता की साथियों यहाँ पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ से जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको दिखाई देने वाला, किसी भी एग्जाम में 2-3 भी साथियों प्रश्न आ सकता है। देखिए आघाटपुर और आहड़ की चर्चा करते हैं। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी बेड़स नदी किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट ये कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण नाम पड़ा था। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना
जाने लगा। तो साथियों आगाटपुर कहाँ पर है, देखिए ये उदयपुर में है। और ये देखिए साथियों बेडस नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर दो टीले दिखाई देते हैं। और स्थानीय जो लोग हैं साथियों यहाँ के, तो इसको जो है धूलकोट भी इस सभ्यता को कहते हैं। और साथियों तांबा नगरी या ताम्र नगरी भी साथियों इसको बोलते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि ताम्र नगरी है तो कौन सी है, आहड़ सभ्यता है। और यहाँ पर साथियों जो है तांबे के औजार के बहुत सारे साथियों यहाँ पर जो है चीजें मिली है। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो है तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र भी साथियों शायद रहा होगा। इसके बाद में साथियों आगे देखिए, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। तो यहाँ से जो मकान प्राप्त हुए हैं उनकी दीवारें साथियों जो है पत्थरों से और मिट्टी से बनी हुई थी। और जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। तो साथियों किस सभ्यता में छत जो है बांस और केलू से बनी हुई थी, तो आहड़ सभ्यता से यहाँ से ये आंसर हो सकता है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य। तो संयुक्त परिवार प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो साथियों यहाँ पर आहड़ सभ्यता से हमें मिला, ये याद रखना है। और यहाँ पर साथियों 6 चूल्हे मिले हैं। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर बात करें, ये चित्र के माध्यम से आप साथियों देख सकते हैं। ये देखिए मृत जो है साथियों मूर्ति है, ये साथियों यहाँ पर आहड़ सभ्यता से मिली है। और आहड़ संग्रहालय साथियों जो है वो उदयपुर में स्थित है। साथियों आप जब भी उदयपुर आओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये म्यूजियम है साथियों, यहाँ पर आहड़ संग्रहालय है। और ये साथियों जो है उदयपुर में है। आगे देखिए साथियों, आगे जो है यहाँ पर अगर हम चर्चा करें साथियों आगे, तो और क्या क्या चीजें मिली है उस पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं, यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ये माना जाता है कि यहाँ तांबा जो है साथियों, यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था। ये साथियों यहाँ पर इतनी चीजें मिली है। तो तांबा जो है पिघलाने की जो भट्टी है साथियों, या तांबा गलाने की भट्टी है, वो आहड़ सभ्यता से मिली है। और साथियों यहाँ पर भट्टी नुमा चूल्हा साथियों यहाँ पर मिला ही है। और चावल के साथियों यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो आहड़ में चावल भी साथियों वहां पर उगाए जाते थे। देखिए ये तांबे का पत्थर हो गया, आप चित्र के माध्यम से देखिए, तांबे का पात्र हो गया, और तांबे की कुल्हाड़ी हो गई, और तांबे का टुकड़ा हो गया, और तांबे की छुरी साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं साथियों है। तो यहाँ पर आप साथियों इस तरीके से देख सकते हैं। आगे देखिए साथियों, ये देखिए आहड़वासी जो है साथियों, यहाँ पर आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदबांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण से उत्कृष्ट थे। तो साथियों ये जो प्रश्न लाल भूरे मृदबांड साथियों यहाँ पर है, ये प्रश्न साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए जो है बर्तन बनाने की कला में क्या थे, दक्ष थे। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरिया, दीपक, धूपदानियां और कटोरिया, मटके, कलश, चूड़िया, खिलौने, 26 किस्म के मणिये। तो 26 किस्म के जो मणिये है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी साथियों आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड एवं भगवानपुर जैसे स्थान बसाए थे। तो साथियों उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में इनका विस्तार था। तो साथियों इतनी चीजें यहाँ पर मिली है। सारी चीजें आपको क्या करना साथियों, याद यहाँ पर करना है कि कौन कौन चीजें जो है यहाँ पर इस सभ्यता स्थल से मिली है। अब साथियों बात करेंगे बालाथल के बारे में। यहाँ से भी साथियों ये जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बालाथल की साथियों चर्चा करते हैं। देखिए उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। तो साथियों वल्लभनगर में जो है बालाथल सभ्यता स्थित है। और वल्लभनगर कहाँ साथियों, उदयपुर में स्थित है। देखिए यहाँ पर, यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। ये साथियों आपको याद करना है कि 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह यहाँ पर प्राप्त, यानी कि यहाँ पर साथियों बात करें तो दुर्ग के भी जो है साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण, कर्ण फूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। तो गले के हार की लटकन कहां से मिली है, बालाथल वल्लभनगर उदयपुर से मिली है। आगे देखिए, यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ की प्रचलित थी, तो बालाथल में स्थित थी। और यहाँ पर देखिए कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सभ्यता स्थल में कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों आजीविका के साधन उपलब्ध थे, तो ये बालाथल में साथियों स्थित थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो साथियों
प्रश्न आ सकता है कि बुना हुआ वस्त्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेराट सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है और साथ में बालाथल, ये दो ही ऐसी सभ्यता है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ये साथियों आपको याद करना है। लोहा गलाने की भट्टियां साथियों जो है वो भी बालाथल में मिली है या साक्ष्य से मिले हैं। तो ये जो है तांबा गलाने की भट्टियां वो आर्ट से मिली है और लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह जो है वो बालाथल से मिले। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। बालाथल में लोहे गलाने की भट्टियां है और आहड़ में किसकी है, तांबा गलाने की भट्टियां है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों है। अब यहाँ पर हम जो है गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है, ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही है। तो साथियों खेतड़ी में जो है तांबे की खूब भंडार यहाँ पर साथियों मिले हैं और तांबा भी साथियों खेतड़ी से निकाला जाता है, इसलिए साथियों यहाँ पर जो है तांबे जो है साथियों यहाँ पर मिले हैं। ताम्र उपकरण साथियों यहाँ पर मिले हैं। देखिए ताम्र उपकरणों में बाण मिली है, छेनियां मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। ये प्रश्न तो साथियों बहुत ही पुराना हो गया कि मछली पकड़ने का कांटा कहां से प्राप्त हुआ है, गणेश्वर सभ्यता से। उस तरह के फलक मिले हैं, अंगूठिया आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में साथियों मिट्टी के दो प्रकार के साथियों बर्तन यहाँ पर मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता में दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और देखिए साथियों यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र के माध्यम से आप एक बार यहाँ पर साथियों नजर डालिए। गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरण साथियों आपको दिखाई दे रहा है। ये साथियों आप जो है ये उपकरण यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर साथियों समझ सकते हैं। आगे देखिए साथियों किस प्रकार के बर्तन है। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पहले बर्तन मिले हैं, पतले बर्तन मिले हैं और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले और तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। तो साथियों इस तरीके की गणेश्वर सभ्यता में जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, ये जो है साथियों बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है इस तरीके का, लेकिन साथियों आगामी एग्जाम्स में बन सकता है। आगे देखिए आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्रपाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है। तो साथियों प्रश्न ये आ सकता है कि लोहे कालीन युग से संबंधित कौन सी सभ्यता है, तो लोहे युग यानी कि बात करें तो लोहे साथियों जो है उसके उपकरण या बात करें इससे संबंधित जो तथ्य है वो कहां से मिले हैं, तो बेराट सभ्यता मिले जयपुर में है, कोटपुतली बैरोड में, सांबर से मिले हैं, बागोर से मिले हैं, रेड से मिले, आदि सभ्यता से लोककालीन इतिहास को जानने के लिए साथियों चीजें मिली है। तो ये आपको याद करना है। और जो गणेश्वर की और आड़ की बात करें तो ये ताम्रपाषाण काल की थी। तो साथियों इस तरीके से जो है हमने जो है यहाँ पर ये जो सभ्यता स्थल है साथियों उनके बारे में जानकारी ली थी। और आगे देखिए साथियों अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख, तो ये देखिए बेराट सभ्यता जो है वहां पर अशोक का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है और ये भाषा साथियों लिखी हुई है, ये समझ में अभी तक नहीं आ पाई है। आगे देखिए बेराट सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ पर बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो सभ्यता है साथियों पहले कहाँ पर थी, पहले साथियों ये जो है जयपुर में स्थित थी और अभी साथियों जो कोटपुतली बहरोड है वो नया जिला बना है। तो ये नए जो है कोटपुतली बहरोड में ये बेराट सभ्यता साथियों स्थित हो गई है या जो साथियों इस जिले में पड़ती है। तो देखिए इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों एक क्वेश्चन एक बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आया था कि बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डोंगरी जो है वो कहाँ स्थित है, तो बेराट सभ्यता में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। तो महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं, बेराट सभ्यता से मिले। यहां से भी साथियों बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि जो महाभारत के काल के जो अवशेष साथियों वो बेराट सभ्यता से मिले हैं, ये याद रखना विराटनगर के रूप में। आगे देखिए साथियों जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, तो राजा विराट के पास विराटनगर में साथियों यहाँ पर जो है अपने अंतिम दिनों में अज्ञातवास के जो अंतिम दिन थे साथियों, ये जो पांडवों ने साथियों यहाँ पर दिन व्यतीत किए थे। आगे देखिए मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख यानी कि भाब्रू और बेराट शिलालेख मिले। तो साथियों भाब्रू का शिलालेख
कहाँ पर स्थित है, तो बेरठ सभ्यता में स्थित है। ये साथियों आपको याद रखना है। अशोक के 2 स्तंभ लेख है, भाबरू और बेरठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न साथियों ये भी बड़ा है कि बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो बेरठ सभ्यता से प्राप्त हुए। बड़ा शानदार क्वेश्चन साथियों यहां से बन सकता है। यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें 8 तो पंचमार्क है, 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। तो साथियों यहां पर आपको याद रखना कि 36 चांदी की मुद्राएं यहां पर एक कमरे में मिली है, जिनमें 8 तो पंचमार्क है और 28 क्या है, भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। और खुदाई में एक तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह और त्रिरत्न चक्र। तो प्रश्न आ सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला है, बेरठ सभ्यता से मिला है। त्रिरत्न चक्र बेरठ सभ्यता से मिला है। और बात करें नाचता हुआ पक्षी जो है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो ये जो है साथियों बेरठ सभ्यता से प्राप्त हुआ। ये भी आपको यहाँ पर याद करना है। तो नाचता हुआ पक्षी बेरठ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागौर, ओजियाना, जयपुर जिले के स्थित सांबर, जोधपुरा। तो साथियों जोधपुरा जो सभ्यता है वो कहां पर है, वो जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालोर में भीनमाल हो गया, राजसमंद में पचमता। तो साथियों ये देखिए पचमता और गिलुंड कहां पर, राजसमंद में है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पचमता सभ्यता है वो कहां पर स्थित है। तो पचमता और गिलुंड जो है वो राजसमंद में स्थित है। और देखिए आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण था, ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य विशेषता और मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको साथियों इतनी चीजें यहाँ पर देखिए ये याद रखनी है। इन सभ्यताओं के बारे में साथियों क्वेश्चन डायरेक्ट इस हिसाब से आ सकता है कि जिले दे रखे हैं और सभ्यता स्थल दे रखे हैं। तो विशेष रूप से पचमाता को आपको याद करना है। आगे देखिए, ये देखिए बेरठ बौद्ध मठ के अवशेष साथियों यहाँ पर बेरठ सभ्यता से मिले हैं। ये देखिए साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये बौद्ध मठ के अवशेष साथियों यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आगे देखिए साथियों, अब साथियों शब्दावली की चर्चा करते हैं। देखिए पाषाण क्या होता है साथियों, पाषाण जो है प्रस्तर जो होता है साथियों उसको बोलेंगे पत्थर। क्या बोलेंगे साथियों, पत्थर जो है बोलते हैं। देखिए ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब पत्थर हो गए। अब देखिए साथियों कुछ अभ्यास प्रश्न है, कुछ एमसीक्यू साथियों वो आपको यहाँ पर देखने हैं। और देखिए साथियों, ये देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है। तो साथियों 4 ऑप्शन दे रखे, सभी को पता है कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। आगे देखिए अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुआ। ये साथियों अभी अभी देखा है, बेरठ सभ्यता से अशोक का भाबरू शिलालेख हमें क्या है साथियों प्राप्त हुआ है। ये याद करना है। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। देखिए सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, सारा चैप्टर हमने साथियों आपको पढ़ा दिया है। अब आपको साथियों कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है कि यहाँ कोष्टक में साथियों क्या आने वाला है। ये आपको साथियों ध्यान से उत्तर इसका देना है। देखिए सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में ऐसे जो है से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुई, ये आपको याद रखना है। और यहाँ का आंसर साथियों आपको देना है। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए तो आहड़ सभ्यता जो बस्ती है वो प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, ये भी साथियों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्यों साथियों मैं आपको दे रहा हूं ये 2 क्वेश्चन, क्योंकि साथियों आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो इन दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं और देखना होगा कि कौन कौन से विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है कक्षा 6 की बुक स्टार्ट की थी और 4 चैप्टर साथियों हमने कंप्लीट कर लिए है। 5वां चैप्टर साथियों जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।